हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं विशाल पराशर आपको करा रहा हूँ क्लास 11th का चैप्टर सेकंड, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। तो सेकंड वाली एक्सरसाइज तक तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.3, उसका इंट्रोडक्शन। तो पिछले वाली वीडियो में हमने रिलेशन समझा था, ये वाली वीडियो में हम समझेंगे फंक्शन किसे कहते हैं। तो फंक्शन क्या होता है? अ रिलेशन एफ, एक रिलेशन जिसका नाम दे दिया एफ, फ्रॉम अ सेट ए, एक सेट है ए, उसका रिलेशन है किससे? सेट बी से। इस सेट टू बी अ फंक्शन, जो रिलेशन है उसी को हम फंक्शन कहेंगे, लेकिन कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। यानी ए जो हमारा यानी पहला वाला जो सेट है, ठीक है, उसकी हर एक जो एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट की इमेज होनी चाहिए किसमें? सेकंड वाले सेट बी में, ठीक है। और कितनी होनी चाहिए इमेज? सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अदर वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? कोई भी फंक्शन तब बनता है, यानी कोई भी रिलेशन फंक्शन तब बनता है, ठीक है, जब पहला वाला जो हमारा सेट है उसके एलिमेंट की सेकंड वाले सेट में यानी डोमेन की इमेज बनती है, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है कि पहले वाले सेट की यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आगे हमें दे रखा है इफ एफ इज अ फंक्शन, अगर एफ हमारा कोई फंक्शन है ए टू बी में, जहां पे ए और बी हमारे एलिमेंट हैं, जहां पे ए हमारा बिलोंग करता है पहले वाले से और जो सेकंड वाला है वो सेकंड वाले से बिलोंग करता है, ठीक है। तो एफ ऑफ ए, यानी अगर मैं यहाँ पे ए पुट करता हूँ ए में, तो क्या मिलेगा मेरे को? बी मिलेगा। और इसे हम क्या कहते हैं? प्री इमेज कहते हैं, किसकी? बी की, अंडर एफ, एफ जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। फंक्शन को अच्छे से समझने के लिए हम यूज करते हैं एग्जाम्पल का, ठीक है। यहाँ पे हमें दो एग्जाम्पल दे रखे हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से हम इसको समझते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें दे रखा है 2 1 3 1 4 2, तो इसके लिए हमने क्या बना लिया? इसका एरो डायग्राम बना लिया। पहले वाले में 2 3 4 एलिमेंट है, सेकेंड वाले में 1 और 2 एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 2 की जो इमेज है वो 1 है, 3 की इमेज है वो 1 है, 4 की जो इमेज है वो 2 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा फंक्शन, क्योंकि एक एलिमेंट की सबकी अलग अलग है, ठीक है। यानी इधर साइड वाला उधर साइड सिर्फ एक रिलेशन बना सकता है, दो रिलेशन नहीं बना सकता। ए वाला यानी पहले वाला दूसरी साइड सिर्फ एक रिलेशन बना सकता है, 2 का 1 से, 2 का किसी और से नहीं है, सेम 3 का भी 1 से किसी और से नहीं है, 4 का सिर्फ 2 से और किसी और से नहीं है। लेकिन जब हम आते हैं सेकंड वाले में, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 का 2 के साथ भी रिलेशन है और 4 के साथ भी रिलेशन है। इस वाले केस में यह हमारा फंक्शन नहीं होगा। तो अब आपको समझ आ रहा होगा, जो हमारा डोमेन साइड है उसकी सिर्फ एक इमेज होनी चाहिए, दो इमेज नहीं होनी चाहिए, यानी एक से ज्यादा इमेज नहीं होनी चाहिए। अगर सिर्फ एक इमेज है तो वो फंक्शन है, और एक से ज्यादा इमेज है तो वो फंक्शन नहीं है। अगला पॉइंट हमें दे रखा है अ फंक्शन विच हैज ईदर आर और वन ऑफ इट्स सबसेट एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। यानी एक फंक्शन है, ठीक है, जिसमें या तो आर यानी कि रियल नंबर का एक फंक्शन, या उसका कोई एक सबसेट उसकी रेंज की तरीके से काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। आगे उन्होंने बोला इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो ईदर आर, और उनका जो डोमेन है, ठीक है, वो भी आर यानी रियल नंबर है, या सबसेट है किसका? रियल नंबर का, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियल फंक्शन कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ फंक्शंस होते हैं, उनको समझ लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? लेट करा आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, आर हमारे पास एक सेट है रियल नंबर्स का, जो डिफाइन करता है रियल वैल्यूड फंक्शन को, ठीक है। यानी y जो है हमारा एक फंक्शन है जो एफ एक्स है, वहाँ पे x दे रखा है। फॉर ईच, यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सच अ फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी
फंक्शन, जहाँ पे एक ही हमारी वैल्यू बनती है। हियर द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ आर। यहाँ पे जो हमारे डोमेन होंगे और रेंज होंगे दोनों क्या होंगे, आर, यानी कि रियल नंबर होंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो रियल नंबर टू रियल नंबर वर्क कर रहा है और y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, यानी जब यहाँ पे आप पुट करते हो वैल्यू तो वहाँ से हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट मिलता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं आपका कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। इस वाले फंक्शन में जो डोमेन होता है हमारे फंक्शन का वो रियल नंबर होता है और जो इसकी रेंज होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करने लगे तो वो क्या आता है, हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इफ फॉर ईच एक्स इन आर, यानी रियल नंबर का हर एलिमेंट अगर इस वाले टर्म में मिले, यानी पॉलिनोमियल के टर्म में हमें मिलता है। ठीक है, जहाँ पे n क्या है हमारा, नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उसे हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन कह देंगे। ठीक, उसके बाद है रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो हमें रेशनल की फॉर्म में मिलेगा वो क्या हो गया, हमारा रेशनल फंक्शन हो गया। लास्ट में हमारा मॉड्यूलस फंक्शन। ठीक है, मॉड्यूलस फंक्शन किसे कहेंगे, जो मोड की फॉर्म में होगा, यानी मॉड्यूलस की फॉर्म में होगा, जहाँ से नेगेटिव हो चाहे नॉन नेगेटिव हो। ठीक है, दोनों किसके बराबर होंगे, हमारे x के बराबर होंगे। उसको रिप्रेजेंट हम ऐसे करते हैं, x इन केस x हमारा छोटा है या बराबर है किसके, सॉरी बड़ा है या बराबर है किसके, 0 के। ठीक है, और नेगेटिव x कब आएगा, जब हमारा क्या होगा, बड़ा होगा, सॉरी x छोटा होगा 0 से। यानी मॉड्यूलस में जो हमें फंक्शन देगा उसे हम दो टाइप से ट्रीट करते हैं, एक बारी नेगेटिव और एक बारी पॉजिटिव। मॉड्यूलस फंक्शन के बाद आता है हमारे पास सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, जिसमें हमारे पास 3 कंडीशंस दे रखी हैं, एक बारी ग्रेटर देन, एक बारी इक्वल टू और एक बारी लेस देन। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, सिग्नम फंक्शन कहते हैं। ठीक है, लास्ट में है हमारे पास यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है हमारे पास, इनकेस हमें एक फंक्शन दे रखा है रियल नंबर टू रियल नंबर और वहाँ पे हमें ये वाला साइन मिलता है, तो ये किसका साइन होता है, हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है। तो इस वाले केस में हम 2 कंडीशंस लेते हैं, एक बारी जो x है, ठीक है, उसे देंगे लेस देन। ठीक है, यानी -1 के केस में अगर हमें दे रखा है तो हम क्या लेंगे, एक बारी लेस देन इक्वल टू में, ग्रेटर देन इक्वल टू में ले लेंगे उसको, और एक बारी लेस देन 0, यानी इससे नेक्स्ट वाला टर्म 0 दे रखा है तो 0 से नेक्स्ट वाला टर्म 1 हो गया, 1 दे रखा है तो 1 से नेक्स्ट वाला टर्म 2 हो गया, 2 दे रखा है तो नेक्स्ट वाला टर्म हो गया हमारा 3। ठीक है, अब हम समझेंगे रियल नंबर्स का एल्जेब्रा, यानी प्लस कैसे करेंगे, माइनस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड ये सारा कैसे करेंगे। तो रियल नंबर का जो एल्जेब्रा होता है कोई अलग सी चीज़ नहीं है, जो हम सिंपल सा करते हुए आ रहे हैं वही है। यानी हमें एक फंक्शन दे रखा है f जो रियल नंबर्स में, एक दे रखा है g जो भी रियल नंबर्स में, अगर उन्हें प्लस करना है तो fx यानी कि पहला वाला फंक्शन और दूसरा वाला फंक्शन उसको प्लस कर देंगे, सेम नेगेटिव वाले केस में माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे दे रखा है मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर। ठीक है, यानी एक हमें फंक्शन दे रखा है, उसे मान लो हमें अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो नॉर्मली हम उसे अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। फंक्शन में हमारे जितने भी टर्म्स हैं, ठीक है, उन सबको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अगर दो रियल नंबर्स की मल्टीप्लाई या रियल फंक्शंस की मल्टीप्लाई करने के लिए कहता है तो हमें अलजेब्रा का मल्टीप्लिकेशन आता है, सेम टाइप से मल्टीप्लाई कर देंगे। डिवाइड वाले केस में भी जैसे फंक्शंस का डिवाइड करते हैं वैसे ही हम डिवाइड कर देंगे। अब ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं, ठीक है, लेकिन यूज़ कैसे करना है वो हम देखेंगे एग्जाम्पल्स के थ्रू और अपनी एक्सरसाइज में। ठीक है।